नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सितंबर 2024 में जो हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो हमारे पास एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उसमें हमारे पास ज़्यादातर क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ और यहाँ पर जितने भी मेरे क्वेश्चंस रहेंगे ये मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं, जिसके लिए मेरी रेफरेंस बुक है मियाँ गोवर्धन सिंह और जगमोहन बोलोखरा। अगर किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सही कथनों को चुनिए। तो यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंटें दी हुई है और हमने इसमें से जो हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है उनको चूज़ करना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहली स्टेटमेंट है, गद्दी चंबा के भरमौर क्षेत्र के निवासी है। जो गद्दी हमारे पास ट्राइब है वो कहाँ के निवासी है? वो चंबा के भरमौर क्षेत्र के निवासी है। सेकंड स्टेटमेंट है, गद्दी लोग धौलाधार में बसते हैं। जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है, तो कहा गया है कि जो गद्दी ट्राइब है वो कहाँ पर बसती है? तो वो हमारे पास धौलाधार जो पर्वत श्रृंखला है उसमें बसती है। थर्ड स्टेटमेंट है, गद्दी लोग अति प्राचीन और हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों में से है। और चौथी स्टेटमेंट है, गद्दियों का वर्णन पाणिनि की अष्टध्यायी में आता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है कि गद्दी चंबा के भरमौर क्षेत्र के निवासी है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो गद्दी ट्राइब है तो ये कहाँ के निवासी है। तो जो गद्दी ट्राइब है ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रहते हैं। और चंबा जिले में कहाँ पर? तो चंबा जिले में जो भरमौर क्षेत्र है, भरमौर क्षेत्र के ये निवासी है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? तो सेकंड स्टेटमेंट है कि जो गद्दी लोग हैं वो धौलाधार में बसते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जब मैंने आपको हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो धौलाधार जो पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। जास्कर पर्वत श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। और जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तो आपको पता होगा कि जो हमारे पास धर्मशाला का क्षेत्र आता है, जो कांगड़ा जिले का क्षेत्र आता है, और चंबा जिले का कुछ एक क्षेत्र जो आता है वो किस में आता है? वो धौलाधार रेंज में आता है। और जो गद्दी लोग हैं ये किस रेंज में बसते हैं? तो ये हमारे पास धौलाधार रेंज में बसते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे पास सही हो जाएगी। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, जितना हम चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे उतनी ही चीज़ों को हमारे को याद रखने में और अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे पास दी हुई है कि जो गद्दी लोग हैं ये अति प्राचीन और हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों में से है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। जो गद्दी ट्राइब है ये हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों में से एक मानी जाती है। कुछ एक बुक्स में आपको या कुछ एक दंत कथाओं में आपको देखने को मिलेगा, कहा जाता है कि ये हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी नहीं है। लेकिन जो हमारे पास बुक्स हैं उसमें कहा गया है कि जो हमारे पास गद्दी ट्राइब है, गद्दी ट्राइब हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास कोल है, होली है, और उसके बाद किन्नर है, किरात है, ये हिमाचल प्रदेश के मूल जातियां मानी जाती है। लेकिन यदि हिमाचल प्रदेश की मूल जनजातियों की बात की जाए तो उसमें जो गद्दी ट्राइब है, तो गद्दी ट्राइब हमारे पास हिमाचल प्रदेश की मूल जनजातियों में से मानी जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और फोर्थ स्टेटमेंट है कि गद्दियों का वर्णन पाणिनि की अष्टध्यायी में आता है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो पाणिनि थे इन्होंने संस्कृत का एक व्याकरण लिखा था जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम हमारे पास अष्टध्यायी है। और अष्टध्यायी में ही हमारे पास गद्दियों का वर्णन आता है, या वहाँ पर गद्दी की जगह गद्दिका लिखा हुआ होता है। तो माना जाता है कि जो गद्दी है, गद्दियों का वर्णन किसमें मिलता है? तो गद्दियों का वर्णन पाणिनि की अष्टध्यायी में मिलता है।
इस तरह से 4 की 4 स्टेटमेंटें सही हो जाती है। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। पूछा जा सकता है कि गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। यदि पूछा जाएगा कि चंबा जिले के किस क्षेत्र में स्थित है, तो चंबा जिले के ये भरमौर क्षेत्र में स्थित है। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जो गद्दियों की जनसंख्या है वो कहाँ पर है, वो चंबा जिले में है। और सेकंड हाईएस्ट जो गद्दियों की जनसंख्या है वो कहाँ पर है, वो हमारे पास कांगड़ा जिले में है। कहाँ पर स्थित है, तो वो हमारे पास कांगड़ा जिले में है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो गद्दी लोग हैं ये कहाँ पर बसते हैं, ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला में बसते हैं। कहाँ पर बसते हैं, ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला में बसते हैं। और गद्दियों को हिमाचल प्रदेश की मूल जनजाति के रूप में जाना जाता है। और गद्दियों का वर्णन कहाँ आता है, तो गद्दियों का वर्णन पाणिनि की जो अष्टाध्यायी जो संस्कृत का एक व्याकरण है उसमें इनका वर्णन आता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्जाम होने वाला है उसमें मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के लिए अलग से वीडियो बनाता हूँ। तो आप मेरे चैनल पर जाकर गिरिराज करंट अफेयर के नाम से अलग से जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है वहां पर आपको हिमाचल प्रदेश के पूरे करंट अफेयर की वीडियोज मिल जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गलत कथन को चुनिए। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से 4 स्टेटमेंटें दी गई है और इसमें से हमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको चूज करना है। तो आपके पास जो पहली स्टेटमेंट है वो है गद्दी लोग भैंसों को पालते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है गद्दी लोग अपनी कमर में एक रस्सा पहनते हैं, उसे डोरा कहते हैं। तीसरी स्टेटमेंट है गद्दी स्त्रियां कातने का और पुरुष बुनने का कार्य करते हैं। चौथी स्टेटमेंट है गद्दी सर्दियों में मैदानी क्षेत्र और गर्मियों में पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। जो गद्दी लोग हैं ये भैंसों को नहीं पालते हैं। इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, गद्दी लोगों का मुख्य व्यवसाय भेड़ बकरी पालन है। क्या है, भेड़ बकरी पालन। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो हमारे पास गद्दी लोग हैं तो ये किसको पालते हैं, तो ये हमारे पास ये भेड़ बकरियों को पालते हैं, ये भैंसों को नहीं पालते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगी। और जो गद्दी लोग हैं चाहे उसमें स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, वे सभी एक अपनी कमर पर काले रंग का ऊनी एक जो रस्सा होता है उसको पहनते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको डोरा कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में मैंने बहुत बार देखा है कि ये एग्जाम में आता है, पूछा जाता है कि जो गद्दी लोग अपनी कमर पर काले रंग का ऊनी एक जो रस्सा पहनते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हमारे पास डोरा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो गद्दी स्त्रियां हैं वो क्या कार्य करती है, जो इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, इनका मुख्य व्यवसाय भेड़ बकरी पालन है और वे उनसे ऊन निकालते हैं। ऊन निकालने के बाद उसकी कताई होती है। तो जो उसकी कताई का कार्य है वो कौन करती है, वो स्त्रियां करती है। जबकि जो बुनने का कार्य उसके बाद होता है वो कार्य कौन करते हैं, वो कार्य पुरुष करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो अगली स्टेटमेंट है हमारे पास कि गद्दी सर्दियों में मैदानी क्षेत्र और गर्मियों में पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। तो ये भी आपको पता है कि जब सर्दियां होती है तो जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर भारी बर्फबारी हो जाती है, जिसके कारण ये क्या आ जाते हैं, ये मैदानी क्षेत्रों की ओर आ जाते हैं। जैसे कांगड़ा के जो मैदानी क्षेत्र है, पालमपुर का जो मैदानी क्षेत्र है, या जो हमीरपुर का मैदानी क्षेत्र है, ये उसकी ओर चले जाते हैं। और जैसे ही वहाँ पर हमारे पास बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है, जब गर्मियाँ आना शुरू हो जाती है, तो जो गद्दी जनजाति के लोग हैं तो ये अपनी भेड़ बकरियों के साथ पहाड़ों की ओर चलना शुरू कर देते हैं या धौलाधार पर्वत श्रृंखला की ओर चलना शुरू कर देते हैं। तो ये शिवालिक से धौलाधार पर्वत श्रृंखला की ओर जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो गद्दी लोग हैं वे सर्दियों में शिवालिक पर्वत श्रृंखला की ओर आते हैं और गर्मियों में धौलाधार पर्वत
पर्वत श्रृंखला की ओर जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगी। इस तरह से भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको पता हो गया होगा कि जो गद्दी लोग हैं इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गद्दी लोगों का मुख्य व्यवसाय भेड़ बकरी पालन है और ये उससे ऊन निकालते हैं, और जिसके कारण जो स्त्रियां हैं वो काटने का कार्य करती है, कताई का कार्य करती है, जबकि जो पुरुष है वो बुनाई या बुनने का कार्य करते हैं, और ये अपने लिए स्वयं ही जो वस्त्र है उनका निर्माण करते हैं। जिसमें से जो डोरा है, डोरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गद्दी स्त्री पुरुष या बच्चे होते हैं वो अपनी कमर पर एक काले रंग का ऊनी रस्सा पहनते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे डोरा कहा जाता है। तो यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गलत कथन को चुने। तो यहाँ पर भी हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है। 4 स्टेटमेंट में से हमारे पास जो एक स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, तो आपको पता करना है कि कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहली स्टेटमेंट है हिमाचल प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम दोनों गुज्जर हैं। सेकंड स्टेटमेंट है गुज्जर लोग हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं। थर्ड स्टेटमेंट है हिंदू गुज्जर खेती करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हिमाचल प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम दोनों गुज्जर हैं, तो इस तरह से जो पहली स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगी। हिंदू गुज्जर खेती करते हैं। और लास्ट स्टेटमेंट है मुस्लिम गुज्जर घुमक्कड़ और भैंसों को पालते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, गुज्जर लोग हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास, इससे पहले मैंने आपको गद्दी ट्राइब के बारे में बताया था। गद्दी ट्राइब हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी है, उनको मूल ट्राइब माना जाता है, जबकि जो गुज्जर ट्राइब है इनको हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी नहीं माना जाता है। इनको माना जाता है कि ये हमारे पास जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में जो क्षेत्र चला गया है हिंद कुश पर्वत को पार करके ये भारत में आए थे और उसके बाद ये हिमाचल में बस गए हैं। तो इसलिए इनको हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी नहीं कहा जाता है, ना ही इनको हिमाचल प्रदेश की मूल ट्राइब कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की मूल ट्राइब कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास गद्दी ट्राइब। जो गद्दी ट्राइब है वो हिमाचल प्रदेश की मूल ट्राइब है, जबकि जो गुज्जर ट्राइब है ये हिमाचल प्रदेश की मूल ट्राइब नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट थी ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगी कि हिमाचल प्रदेश में जो गुज्जर है ये हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के मानने वाले लोग हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आपको हिंदू गुज्जर भी देखने को मिल जाएगा और मुस्लिम गुज्जर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट पहले ही मैंने आपको इसको डिस्क्राइब कर दिया हुआ है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है कि जो हिंदू गुज्जर है ये खेती का कार्य करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो हिंदू गुज्जर है ये स्थायी रूप से एक जगह पर बस्ती बनाकर रहते हैं। तो जो हिंदू गुज्जर है ये स्थायी रूप से एक जगह बस्ती बनाकर रहते हैं और इनका मुख्य व्यवसाय खेती का है। तो ये मुख्य व्यवसाय इनका क्या है, हिंदू गुज्जरों का मुख्य व्यवसाय खेती का है। जबकि जो मुस्लिम गुज्जर है ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं और इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, तो इनका मुख्य व्यवसाय भैंसों को पालना है। तो यहाँ पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जो गद्दी है वो भेड़ बकरियों को पालते हैं, जबकि जो मुस्लिम गुज्जर है ये भैंसों को पालते हैं, जिसके कारण ये भैंसों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कराते रहते हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया था गद्दियों के बारे में कि जैसे ही सर्दियां पड़ती है तो वो मैदानों की ओर चले जाते हैं और जैसे ही गर्मियां आ जाती है तो वो धौलाधार रेंज की तरफ चल पड़ते हैं। उसी तरह से जो हमारे पास मुस्लिम गुज्जर है और ये भी अपने भैंसों के साथ मूव करते हैं। जैसे ही गर्मियाँ पड़ती है तो ये हमारे पास पहाड़ों की ओर चल पड़ते हैं और जैसे ही पहाड़ों में सर्दियां शुरू हो जाती है, बर्फ गिरना शुरू हो जाती है, तो ये मैदानों की ओर चलना शुरू कर देते हैं। तो जो गुज्जर ट्राइब है इनके बारे में भी आपको
आपको पता होना चाहिए कि ये हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ से आए हैं? तो ये हमारे पास हिंदू कुश पर्वत को पार करने के बाद हिमाचल प्रदेश में एंटर इन्होंने किया है। और हिमाचल प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के गुज्जर रहते हैं। जो हिंदू गुज्जर है वो स्थायी रूप से बस्ती बनाकर खेती का कार्य करते हैं, जबकि जो मुस्लिम गुज्जर है ये घुमक्कड़ होते हैं और ये भैंसों को पालते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी है कि ये क्यों भैंसों को पालते हैं, कि ये क्यों स्थायी रूप से रहकर खेती करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में गुज्जर लोग किस जिले में सर्वाधिक है? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गुज्जरों की जनसंख्या सर्वाधिक है? ए मंडी, बी कांगड़ा, सी चंबा, डी लाहौल स्पीति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी चंबा। जो गुज्जर ट्राइब है ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में इनकी जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है, और सेकंड हाईएस्ट इनकी जो जनसंख्या है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? सेकंड हाईएस्ट हमारे पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। इसी तरह से मैंने आपको गद्दी ट्राइब के बारे में बताया था कि गद्दी ट्राइब की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो कहाँ पर है, तो वो हमारे पास चंबा जिले में है। और सेकंड हाईएस्ट जो गद्दी ट्राइब की जनसंख्या है वो कांगड़ा जिले में है। उसी तरह से जो गुज्जर ट्राइब है, गुज्जर ट्राइब की जो सबसे अधिक जनसंख्या है वो कहाँ पर है, तो वो हमारे पास चंबा जिले में है। और सेकंड हाईएस्ट इनकी जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर है, वो कांगड़ा जिले में है। और 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में गुज्जरों की जनसंख्या कितनी है, तो गुज्जरों की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में 21,000 है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार जो गुज्जर ट्राइब है, गुज्जर ट्राइब की सर्वाधिक जनसंख्या कितनी है, तो इनकी जनसंख्या 21,000 है। और सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है, तो उसका आंसर हमारे पास चंबा जिला हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गलत कथनों को चुने। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंटें दी गई है और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ये आपने चूज करना है कि कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो पहली स्टेटमेंट है, महासू और सिरमौर जिले में भी गुज्जर पाए जाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, चंबा के चुरा, भरमौर और भटियात तहसीलों में गुज्जर बस्तियां हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, गुज्जर अपने गोत्र में विवाह करते हैं और मुसलमानों से विवाह करते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट है, बाल विवाह और तलाक गुज्जरों में होते हैं और विवाह मुस्लिम शरीयत के अनुसार होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही हो जाएगी कि महासू जो प्रेजेंट टाइम में शिमला और सोलन है, महासू जिले के 2 पार्ट किए गए थे, कौन कौन से, शिमला और सोलन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गुज्जर है ये कहाँ पर है, ये शिमला, सोलन और सिरमौर जिले में भी पाए जाते हैं। तो गुज्जर ट्राइब कहाँ पर सर्वाधिक सबसे अधिक मैंने आपको बताई है वो चंबा जिले में है। सेकंड हाईएस्ट हमारे पास कांगड़ा जिले में है। और उसके बाद हमारे पास शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में भी गुज्जर जो जनसंख्या है वो देखने को मिलती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट थी, चंबा के चुरा, भरमौर और भटियात तहसील में गुज्जर बस्तियां हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगी। जो चंबा क्षेत्र, जो चंबा जिले का चुराहा, भरमौर और भटियात क्षेत्र है, जो ये तहसीलें हैं, इसमें हमारे पास गुज्जर बस्तियां पाई जाती है। जैसे ही मैंने आपको पहले बता दिया है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जैसे ही गुज्जर और हमारे पास गद्दी ट्राइब की बात की जाएगी तो सर्वाधिक जो ज़्यादातर क्वेश्चन इससे बनेंगे तो वो चंबा डिस्ट्रिक्ट से ही बनेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास पूछा गया है कि जो गुज्जर बस्तियां हैं वो सर्वाधिक कहाँ पर है, वो चंबा जिले में है। और चंबा जिले में कहाँ पर है, चुराहा, भरमौर और भटियात तहसील में है। जो थर्ड स्टेटमेंट है, गुज्जर अपने गोत्र में विवाह करते हैं और मुसलमानों से विवाह करते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी और सी जो इसका है वो राइट आंसर हो जाएगा।
कौन सा आंसर? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो गुज्जर लोग हैं ये अपने गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। आपको मुस्लिमों में देखने को मिलेगा कि जो मुस्लिम लोग हैं ये अपने गोत्र में ही विवाह करते हैं, लेकिन जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश में गुज्जर रहते हैं ये अपने गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। तो ये पहली स्टेटमेंट है कि ये अपने गोत्र में विवाह नहीं करते हैं और ये मुसलमानों से विवाह करते हैं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम गुज्जर है ये अपने मुस्लिम जो गुज्जर होते हैं उनसे ही विवाह करते हैं, ये अन्य जो मुसलमान होते हैं उनसे विवाह ये नहीं करते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ये अपने गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अदर मुस्लिम होते हैं वो अपने ही जो गोत्र होता है, अपने ही कज़न उनके होते हैं, उनसे वे विवाह कर लेते हैं। लेकिन जो गुज्जर हमारे पास हिमाचल प्रदेश में है ये अपने गोत्र या अपने कजन्स में शादी नहीं करते हैं और ये अदर मुसलमानों के साथ भी शादी नहीं करते हैं। और जो यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट थी कि बाल विवाह और तलाक गुज्जरों में होते हैं। तो जो गुज्जर है इनमें हमारे पास अभी भी बाल विवाह होते हैं और उसके बाद इनमें जो तलाक की प्रथा है, तलाक की प्रथा इनमें पाई जाती है। और विवाह मुस्लिम शरीयत के अनुसार होता है। जो हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम गुज्जर है तो अभी भी इनमें जो विवाह की पद्धति है वो कौन सी है? तो वो हमारे पास मुस्लिम शरीयत है। ये जो विवाह है ये मुस्लिम शरीयत के अनुसार करते हैं, लेकिन ये अदर मुस्लिमों के साथ विवाह नहीं करते हैं। तो इसके बारे में भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जब हमारे पास HAS एलाइड सर्विस NT जो क्लास 1 क्लास 2 के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बड़े ट्रिकी हो जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्लियरिटी होना इम्पॉर्टेंट है। जितना आपको इन क्वेश्चंस में क्लियरिटी होगी तो उतनी ही आसानी से इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारी आज की क्लास है ये यहीं पर ख़त्म होती है। यदि किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।